हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग अभी तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यह जो है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी यह इसका जो वैल्यू होगा वह एक्स के बराबर या एक्स से क्या होगा, लेस होगा। एक्स के बराबर होगा या फिर एक्स से लेस होगा, यानी एक्स से छोटा होगा। तो यहां पे दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन इतना r टू r न तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, यह हमको सिद्ध करना। और देखिए बोल दिया है कि जहां x ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, इसके बारे में बोला है कि यह जो है क्या बोल रहा है, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। यह जो है क्या कह रहा है कि x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। को निरूपित करता है। तो यह जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यह क्या करेगा, x से कम या x के बराबर का ही वैल्यू देगा, और वो भी कौन सा वैल्यू देगा? महत्तम पूर्णांक देगा। तो देखिए हम पहले x के बराबर का वैल्यू जानते हैं कि कब देता है यह। तो देखिए अगर इस x के जगह यदि x बराबर z मतलब ये z मतलब हो गया पूर्णांक संख्या। तो यदि हम x का वैल्यू z रखेंगे तो हमेशा यह आपको z के ही बराबर वैल्यू देगा। जैसे कि अगर x बराबर हम यहाँ z रखेंगे, अगर x का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, z रखेंगे, तो यह z के बराबर ही वैल्यू देगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि z का वैल्यू हम यहाँ पे सपोज डेट -3 दे रहे हैं, तो यह -3 के ही बराबर वैल्यू देगा। अगर आप यहाँ पे हम क्या किए, x का वैल्यू -3 दिए हैं, तो अगर x का वैल्यू -3 दिए हैं तो यह क्या देगा, -3 ही देगा। अगर आप x का वैल्यू 0 दीजिएगा तो यह क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 दीजिएगा तो यह क्या देगा, 1 ही देगा। अगर x का वैल्यू 2 दीजिएगा तो यह जो है आपका 2 ही देगा। पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। तो यह आपको हमेशा क्या करेगा, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी आप इंटीजर वैल्यू रखिएगा यानी पूर्णांक संख्या रखिएगा, तो हमेशा पूर्णांक संख्या ही देगा, यानी इसी के बराबर वैल्यू देगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ x से कम या उसके बराबर। तो बराबर कब देगा, जब इसमें पूर्णांक संख्या रहेगा, तो हमको हमेशा क्या देगा, पूर्णांक संख्या देगा। अब x से कम क्यों लिखा है उस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए यदि आप जो आपका जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ठीक है। अगर हम x का वैल्यू आपको पॉइंट में कोई वैल्यू रखेंगे, यानी इंटीजर इसमें नहीं रखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे x का वैल्यू सपोज डेट मान के चलिए रख रहे हैं 0.5, तो यहाँ बोलिए क्या होगा,
x का वैल्यू क्या रखे 0.5, तो जैसे ही 0.5 रखिएगा तो यहाँ आएगा 0.5। तो देखिए अगर कोई भी वैल्यू अगर 0.5 है तो इससे जो पहले वाला इंटीजर है, इससे पहले पीछे वाला इंटीजर वो वैल्यू देगा, यानी इसका वैल्यू 0 देगा। देखिए यहाँ नंबर लाइन पे हम देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, इधर कहीं 1 होगा और इधर कहीं 2 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 0.5 यहाँ कहीं होगा, 0.5 यहाँ कहीं होगा। तो अगर हम x का वैल्यू 0.5 दे रहे हैं तो इससे पहले, इससे लेस, देखिए क्या लिखा हुआ, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक। तो x से कम बताइए, ये मेरा x है, यह मेरा अभी x इसको माने हैं 0.5x बराबर माने हैं। तो अगर यह मेरा x है तो x से कम बताइए पूर्णांक संख्या कौन कौन सा है। x से कम पूर्णांक संख्या आपको है आपका 0, -1, -2। क्या होगा 0, -1, -2। 0, -1, -2 ये सब में से महत्तम पूर्णांक संख्या कौन है, यानी सबसे अधिक पूर्णांक संख्या, तो यह तो 0 होगा। यह कौन सा होगा 0 होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी जैसे कि इसके बीच का आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो उससे पीछे वाला जो होता है पूर्णांक संख्या हम उसी को इसका वैल्यू लिखते हैं। अगर आपको यहाँ पे x बराबर 0.8 भी बोले तो 0.8 का भी वैल्यू जो होगा 0 होगा, क्योंकि 0 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे 0.8 होगा कि नहीं होगा। और इससे पीछे वाला जो पूर्णांक संख्या है हम उसी का वैल्यू लेंगे, क्योंकि इससे पीछे जो है पूर्णांक संख्या 0 है, -2 है, -1 है, और इसमें जो महत्तम पूर्णांक है वो कौन है 0 है। इसमें महत्तम पूर्णांक यानी जो सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या है वह कौन सा होगा 0 होगा। तो इसका मतलब है कि इस 0.8 का भी वैल्यू 0 होगा। तो 0 से लेकर के 1 तक का आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। बात है समझ में। अगर हम यहाँ पे 0.99 भी लेते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। फिर जाकर के 1 से लेकर के 2 तक के बीच का कोई भी वैल्यू लीजिए उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। जैसे कि अगर हम x का वैल्यू 1.8 लेते हैं तो यहाँ पे रखिएगा क्या 1.8 और 1.8 रखिएगा तो 1.8 इधर कहीं होगा, यहाँ पे कहीं 1.8 होगा। तो यहाँ से इसके पीछे जो पूर्णांक संख्या वह क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो हम यहाँ पे x का कोई भी मान रखेंगे जो कि उस पॉइंट वाला, तो उसका वैल्यू हमेशा उसके पीछे वाला जो पूर्णांक संख्या होगा उसमें जो महत्तम होगा उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे आपको यदि बोला जाए x का वैल्यू सपोज 2.5 रख दिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। 2.5 पे इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अब हम कुछ वैल्यू निगेटिव में आपको लेकर के दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पे रखेंगे -1.5 तो देखिए -1.5 यहाँ पे कहीं होगा, -1.5 होगा कि नहीं होगा। और इससे पीछे पूर्णांक संख्या कौन है 2 है, इससे पीछे पूर्णांक संख्या -2 है, तो इसका वैल्यू आपको क्या देगा -2 देगा। क्या देगा इसका वैल्यू -2 देगा। तो जब भी हम पॉजिटिव में वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये 1 2 यही वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और निगेटिव में सिंपल याद रखिए कि कोई भी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसके जस्ट पीछे वाला जो पूर्णांक संख्या होगा हम उसी को इसका वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोले कि -2.5 का बताइए तो यह क्या होगा -3 होगा। अगर आपको -1.99 का बोले तो -1.99 कहाँ होगा, ये आपको -1.99 यहाँ होगा, -1.99 इसका भी वैल्यू क्या होगा -2 ही होगा। तो इसका भी वैल्यू हम क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। तो यह आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको समझ में आ गया कि कोई भी x का वैल्यू जो होगा उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो एक बराबर कब होगा, अगर इसमें हम इंटीजर का वैल्यू लेंगे यानी पूर्णांक संख्या लेंगे। x बराबर यदि पूर्णांक संख्या लेते हैं तो यह उसके बराबर वैल्यू देगा। जैसे -3 0 1 2 ये सब पूर्णांक संख्या है तो यह
ये 1 -3 0 1 2 ही वैल्यू देगा। लेकिन यदि आप फ्रैक्शन में वैल्यू लेते हैं कुछ भी, तो जस्ट उसके पीछे वाला जो पूर्णांक संख्या वही वैल्यू देता है। तो यहाँ भी देखिए नेगेटिव में भी वैल्यू रखे तो जस्ट उसके पीछे जो वैल्यू है वही देता है। तो यह आपको है ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक संख्या क्या होता है उसके बारे में अभी हम आपको बताएं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसमें जो है दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है f जो है वह R2R है। क्या है? R2R है यानी रियल नंबर। R मेरा क्या होता है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो R मेरा क्या है? वास्तविक संख्या है। हमको बोल रहा है कि यह न तो आच्छादक है ये और न ही एकैकी है, यही सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या यह आच्छादक या एकैकी है या नहीं है। तो यह मेरा R है, रियल नंबर है, और इधर भी R है। तो रियल नंबर आप जानते हैं -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक का वैल्यू को हम कहते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। यह मेरा प्रांत होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत बोलते हैं। F एक रिलेशन बनाएगा प्रांत से सहप्रांत। तो -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक का वैल्यू हम इसमें लेंगे -2 -1 0 डॉट 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 इन्फिनिटी। -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक का वैल्यू लेंगे -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आप हमको यह बताइए कि -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये मेरा f ऑफ x कितना दिया हुआ? f ऑफ x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है कि नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू सपोज दैट -2 रखे तो यहाँ पे बोलिए -2 रखने पे क्या देगा? -2 रखने पे -2 ही देगा कि नहीं देगा? उसी तरह हम पॉजिटिव में ही वैल्यू लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। उसी तरह हालांकि वही चीज़ होगा -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो सपोज डेट हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो देखिए 1 रखने पे f ऑफ x मेरा क्या दिया हुआ है? f ऑफ x दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। f ऑफ x क्या दिया हुआ है? मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है। तो हम x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 यानी 1 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू सपोज दैट 1.5 रखते हैं तो f ऑफ 1.5 बताइए क्या होगा? 1.5 इधर कहीं होगा कि नहीं होगा? 1.5 इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का वैल्यू क्या आएगा? 1.5। देखिए हम आपको बोले हैं अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो यहाँ कहीं 1.5 होगा, और इससे पीछे वाला जो इंटीजर है हम उसी को लेते हैं। अगर पॉइंट में रहेगा तो 1.5 का भी वैल्यू 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे आप देखिए चाहे आप x का वैल्यू क्या लीजिए? 1.8 ही लीजिए। अगर x का वैल्यू सपोज दैट 1.8 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट f ऑफ 1.8 तो क्या आएगा बताइए? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? f ऑफ 1.8 का वैल्यू 1.8 कहाँ होगा? यहाँ अगर 1 है यहाँ 2 है तो 1.8 यहाँ कहीं होगा, और इससे जो पीछे वाला इंटीजर है वही इसका वैल्यू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो इसका जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा? 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ऐसा वैल्यू है, दो क्या है, बहुत सारा वैल्यू ऐसा है। इसका भी वैल्यू सेम, इसका भी वैल्यू सेम, इसका भी वैल्यू सेम। तो क्या यह 1 होगा? यह 1 फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे तो देखिए 1 का भी वैल्यू 1 आ रहा है, 1.5 का भी वैल्यू 1 आ रहा है। उसी तरह अगर यहाँ कहीं 1.8 है तो उसका भी वैल्यू 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे यह 1 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो यह 1 फंक्शन नहीं है। तो इस चीज को हम दिखाएंगे कैसे? इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे
f ऑफ 1.5 बराबर है f ऑफ 1.8 के, जो कि वैल्यू कितना है 1 है। देखिए f ऑफ 1.5 का वैल्यू 1 लाए हैं और f ऑफ 1.8 का भी वैल्यू 1 है, लेकिन 1.5 जो है नॉट इक्वल टू 1.8 है। 1.5 1.8 के बराबर नहीं है। हम आपको बोले थे कि कैसे हम करते हैं, f ऑफ x1 बराबर है अगर f ऑफ x2 के, और अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह कौन सा फलन होगा, यह आपका एक ही फलन नहीं होगा, मैनी वन होगा, यानी आपका यह बहु एक ही फलन होगा। तो ये इसका मतलब है कि यह आपको 1 फंक्शन नहीं है, यानी एक ही फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए f ऑफ x एक ही फलन नहीं है, इसीलिए f ऑफ x जो है क्या है, मेरा एक ही फलन नहीं है। अब आच्छादक के लिए हम कहेंगे कि यदि x का सह प्रांत का प्रत्येक अवयव अगर प्रांत से संबंध होगा तभी तो आच्छादक होगा। तो क्या सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित है? जैसे कि सपोज डेट मान के चलिए आप जानते हैं कि यह जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका वैल्यू हमेशा आपको इंटीजर देगा, पूर्णांक संख्या ही देगा। इसका वैल्यू हमेशा क्या देगा, आपको पूर्णांक संख्या देगा, कभी भी पॉइंट में इसका वैल्यू नहीं दे सकते। तो अब हम देखते हैं कि क्या यह आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए आप जानते हैं कि अगर y का प्रत्येक अवयव x से संबंधित है तभी जाकर के यह क्या होगा, आच्छादक होगा। तो क्या y का प्रत्येक अवयव x से संबंधित होगा? देखिए इसका जो वैल्यू है ये हमेशा पूर्णांक संख्या देगा, यानी आप x का कुछ भी मान रखिए y के हमेशा पूर्णांक संख्या से ही यह आपका संबंध बनाएगा, फ्रैक्शन से कभी भी संबंध नहीं बनाएगा। यानी यह जो आपका 1.8 है 1.5 है ये सबसे संबंध नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1.5 चाहे 1.8 सहप्रांत में जो है वह x के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बना रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सहप्रांत में 1.5 बिलोंग्स टू जेड रियल नंबर r। इसमें तो रियल नंबर है और यह भी रियल नंबर है, लेकिन क्या यह जो पॉइंट वाला फ्रैक्शन है कभी भी इससे संबंध बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि यह जो फंक्शन है यह हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, पूर्णांक संख्या देगा, कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं देता है। तो सहप्रांत में जितना भी फ्रैक्शन यानी पॉइंट वाला वैल्यू है, चाहे 1.5 हो चाहे 1.8 हो, 1.5 भी हम ले लिए हैं, बिलोंग्स टू r, प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाता है। तो क्या होगा, इसीलिए f ऑफ x आच्छादक फलन नहीं है। इसीलिए f ऑफ x जो क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं है। तो हम कहेंगे कि f ऑफ x मेरा आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करना था कि यह आच्छादक है या नहीं है, चाहे एक ही है या नहीं है। तो यह ना तो एक ही और ना ही आच्छादक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x दिया हुआ है। f ऑफ x क्या दिया हुआ आपका, मॉड ऑफ x दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच डेट r टू r है। और क्या दिया हुआ है, फलन जो है क्या दिया हुआ आपका, r टू r दिया हुआ। r कहने का मतलब क्या है आपका, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होता है आपका, -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, और हमको यह बोल रहा है
कि वास्तविक संख्या है कि ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। हमको सिद्ध करना है कि यह ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक है, जहां मॉड ऑफ एक्स के बारे में भी बता दिया हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ एक्स, यानी एक्स का मापांक। एक्स का मापांक बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स, यदि एक्स धन या शून्य है तो मॉड ऑफ एक्स निगेटिव, और यदि एक्स ऋणात्मक है तो क्या होगा? देखिए मॉड ऑफ एक्स जानते हैं, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स है, यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप एक्स का कुछ भी मान रखिए, हमेशा मॉड का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले डायग्राम बना के दिखा देंगे। इधर जेड लिया है, आर लिया है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इधर भी आर लिया हुआ है, और आर टू आर एक संबंध एफ बना रहा है। इसको हम प्रांत कहते हैं, इसको हम सह प्रांत कहते हैं। तो रियल नंबर हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेंगे, डॉट 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 माइनस 2 -1 0 डॉट 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 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी -2 -1 0 1 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आप हमको यह बताइए, क्या यह जो फंक्शन होगा यह एक ही होगा या नहीं होगा? आप हमको बताइए, कुछ भी आप वैल्यू रखिए, -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। जैसे कि आप x के जगह -2 रखिए, तो एफ ऑफ x क्या आएगा? एफ ऑफ -2 का मॉड, यह आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा? अब x के जगह आप -1 रखिए, तो एफ ऑफ -1 क्या आएगा? -1 का मॉड, यह आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप x के जगह फिर 0 रखिए। अगर आप x के जगह 0 रखिएगा तो यह आपको आएगा एफ ऑफ 0, यानी मॉड ऑफ 0, वैल्यू कितना देगा? 0। अगर आप x के जगह 1 रखिएगा, तो x के जगह आप 1 रखिए तो ये मॉड ऑफ 1 आएगा, वैल्यू आएगा 1। x के जगह 2 रखिएगा तो मॉड ऑफ 2 कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आप -2 रखे तो 2 दिया, और x का वैल्यू 2 रखे तो 2 दिया, यानी दो एक ऐसा वैल्यू है जिसपे सेम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? -2 पे भी हमको क्या मिल रहा है? 0 1 2, -2 पे भी 2 मिल रहा है, और 2 पे भी 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो क्या यह 1 फंक्शन होगा? यह 1 फंक्शन नहीं होगा, यह मैनी 1 फंक्शन होगा। उसी तरह -1 पे क्या मिल रहा है? 1, और 1 पे भी मिल रहा है हमको 1। तो इसका मतलब है कि यह जो फंक्शन है यह आपका 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से अधिक वैल्यू के लिए हमको क्या मिल रहा है? आपको दो ऐसा अवयव है जिसका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम इसको 1 फंक्शन नहीं कहेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? मैनी 1 फंक्शन कहेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे f ऑफ -1 बराबर f ऑफ 1, जो कि वैल्यू कितना है? 1 है। देखिए f ऑफ -1 का भी वैल्यू 1 और f ऑफ 1 का भी वैल्यू 1। मॉड जब भी लगा हुआ रहता है तो मॉड के अंदर अगर निगेटिव भी वैल्यू है तो उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव बना देता है। मॉड हमेशा धनात्मक मान देता है। तो हम यहां पे कहेंगे लेकिन -1 नॉट इक्वल टू 1, लेकिन -1 जो होगा वो 1 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि f ऑफ x एक फलन नहीं है। इसीलिए f ऑफ x जो होगा वह क्या होगा? मेरा एक फलन नहीं होगा। अब हमको प्रूव करना है कि क्या यह आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक कब होगा? अगर y का प्रत्येक अवयव x से संबंधित होगा तभी तो आच्छादक होगा। लेकिन क्या बताइए, यह जो निगेटिव नंबर है -2 -1 कभी भी इससे संबंधित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप, हमको जो f ऑफ x दिया हुआ वह मॉड ऑफ x दिया हुआ, और यही तो y होता है कि नहीं होता है? तो क्या आप हमको यह बताइए कि यह जो y है मॉड ऑफ x, यह कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देगा, यह हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा।
तो इसका मतलब है कि निगेटिव x का कुछ भी मान रखिए, y का हमेशा पॉजिटिव मान देगा, y का हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी यह जो निगेटिव नंबर है यह x के किसी भी अवयव से वैल्यू से संबंध नहीं बनाएगा। तो हम यहां कहेंगे x के किसी भी मान के लिए y का, या फिर लिखिए f ऑफ x का धनात्मक मान होगा, इसलिए सह प्रांत में जो आपका ऋणात्मक मान है वह क्या होगा, आपको x के प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए सह प्रांत चाहे सह प्रांत का ऋणात्मक मान प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाता है, किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाता है। इसलिए f ऑफ x आच्छादक फलन नहीं है, इसीलिए f ऑफ x जो होगा क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि यह ना तो आच्छादक है और ना ही एकैकी है। अब देखिए 5 नंबर में हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच डेट r इस तरह से दिया हुआ, f सच डेट r टू r है। r टू r का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, और f मेरा इस तरह से दिया हुआ है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ और -1 दिया हुआ। तो 1 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, यहाँ पे देखिए 1 जो होगा x का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, और यह x बराबर अगर 0 होगा तो 0 होगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो -1 होता है। ठीक है, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो 1 और लेस देन 0 हो तो -1। यहाँ पे आपका मिस प्रिंटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हमको जो है यह f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि यह आच्छादक है या नहीं है, या फिर एकैकी है या नहीं। द्वारा चिन्ह प्रदत्त फलन न तो एकैकी और न ही आच्छादक है, यही हमको सिद्ध करना है कि यह न तो एकैकी और न तो आच्छादक है। देखिए अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो आपको ग्राफ से दिख जाएगा कि यह एकैकी है या नहीं है, या आच्छादक है या नहीं है। देखिए यह मेरा x होता है, यह y यानी f ऑफ x होता है। ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 0 से बड़ा तो x का वैल्यू इधर होगा कि नहीं होगा, 0 से बड़ा x का वैल्यू इधर होगा तो f ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो 1 y का वैल्यू 1 इधर कहीं होगा, तो 0 से बड़ा के लिए 1 हम लेंगे, यानी आपको x इक्वल टू 1 पे भी 1 देगा, x इक्वल टू 2 पे भी 1 ही देगा, और x इक्वल टू 3 पे भी 1 ही देगा कि नहीं देगा। यानी x का आप 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखिए, जो f ऑफ x यानी y का जो वैल्यू है यह हमेशा 1 ही देगा। x इक्वल टू 4 पे भी यह क्या देगा, 1 ही देगा। बोल रहा है कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आप कुछ भी लीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 1 होगा। यानी x का वैल्यू हम कुछ भी 0 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। और सबको मिला दीजिए तो आपका ग्राफ इसका बन जाएगा, यह इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। लेकिन x इक्वल टू जैसे ही 0 हम लेंगे, x का वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 0 पे हमको 0 वैल्यू मिलेगा। x इक्वल टू 0 यहाँ होता है 0, तो x इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा, यानी हमको x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन कर देंगे इस तरह से।
इस तरह से हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अब हमको बोल रहा है कि x का वैल्यू, देखिए x छोटा होगा अगर 0 से, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो हम x का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो वैल्यू हमको -1 मिलेगा। देखिए जैसे कि -1 लीजिएगा, x का वैल्यू 0 से छोटा, -1 पे भी -1 देगा वैल्यू, 0 से छोटा और क्या ले सकते हैं, -2 आप ले सकते हैं, तो -2 पे भी -1 ही मिलेगा। उसी तरह -3 पे भी आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो ये सबको मिलाने से ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से ग्राफ बनेगा। आप x से छोटा कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो हमेशा -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है x से छोटा कुछ भी लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। तो यह आपको इस f ऑफ x का ग्राफ बन गया। तो क्या बताइए, यह 1 फंक्शन है। देखिए आप देखिए, अगर x का वैल्यू कुछ भी रखिए तो हमेशा y का से एक ही मान मिल रहा है। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम इसका आपको एरो डायग्राम भी बना के दिखाते हैं। इसमें क्या है, रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है। यह -∞ डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ भी ले रहे हैं -∞ डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, यह f फंक्शन है आपका, f फंक्शन है। अब हमको बोल रहा है कि यह एकैकी है या नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, इसको हम सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू -1 पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू -1 रखने पे, -1 कहने का मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा। तो जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा लीजिएगा तो -1 ही मिलेगा। देखिए x का वैल्यू -1 पे -1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू -1 रखते हैं तो f ऑफ -1 जो होगा वह क्या होगा, वो आपको -1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू आप जब भी 0 से छोटा लीजिएगा तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। उसी तरह जब x का वैल्यू आप 0 ले रहे हैं तो f ऑफ 0 तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू 0 पे वैल्यू 0 मिलेगा। अगर आप x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो बोलिए 1 पे क्या मिलेगा, f ऑफ 1 मिलेगा। x का वैल्यू 1 पे 1 मिलेगा। देखिए 1 पे 1 मिल रहा है। x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और x का वैल्यू 1 जो है 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो हम x का वैल्यू 0 से बड़ा लिए तो वैल्यू हमको 1 मिला, क्योंकि बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी आप x का कुछ भी मान रखिए, हमेशा y का जो वैल्यू यानी f ऑफ x का वैल्यू होगा वो अलग अलग वैल्यू मिलेगा। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो f ऑफ 2 इसका भी वैल्यू 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए उसके बाद आप x का वैल्यू 3 रखिए, 3 रखने पे भी आपको जो होगा वैल्यू 1 ही मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा, आपको 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू हमेशा 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखें कि x का वैल्यू 0 पे हमको 0 मिल रहा था, x का वैल्यू 1 पे 1 मिल रहा था, x का वैल्यू 2 पे भी 1 ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके बाद x का वैल्यू 2 से बड़ा कुछ भी रखिए, हमेशा वैल्यू 1 मिल रहा है। x का वैल्यू 2 से बड़ा कुछ भी रखिए, हमेशा वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि यह एकैकी फलन नहीं है। यह क्या है, एकैकी फलन नहीं है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, आप इस तरह से दिखा दीजिए। f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 बराबर है f ऑफ 2 के, जो वैल्यू कितना है, 1 है कि नहीं है। f ऑफ 1 और f ऑफ 2 क्या है, बराबर है। लेकिन 1 क्या 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर नहीं है। हम आपको बताए हैं कि यदि f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के, f ऑफ x1 किसके बराबर हो, f ऑफ x2 के, और x1 अगर x2 के बराबर नहीं होगा तो हम इसको एकैकी फलन नहीं कहेंगे। और यदि x1 बराबर x2 होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी कहते कि नहीं कहते। तो यहाँ पे x1 क्या x2 के बराबर है, नहीं है। x1 x2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह एकैकी फलन नहीं है। क्यों नहीं, आप देख भी रहे हैं कि 1 का भी 1 ही वैल्यू मिल रहा है और 2 का भी 1 ही वैल्यू मिल रहा है। देखिए 1 पे भी 1 ही मिल रहा है, 2 पे भी 1 ही मिल रहा है, 3 पे भी 1 ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
आप x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा तो हमेशा 1 वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारा वैल्यू ऐसा है जिसका वैल्यू सिर्फ 1 मिल रहा है, तो यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का कहना है कि अगर x के प्रत्येक मान के लिए y का आपको अलग अलग वैल्यू आएगा तभी जाकर के यह क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि यह 1 1 फलन नहीं है, यह 1 1 फलन नहीं है। तो हम कहेंगे इसलिए f ऑफ x एकैकी फलन नहीं है, इसीलिए f ऑफ x जो होगा वह क्या होगा मेरा एकैकी फलन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि f ऑफ x एकैकी फलन नहीं है। ठीक है, अब हमको बताना है कि क्या यह आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए बोलिए क्या होता है। आच्छादक के लिए अगर y का प्रत्येक अवयव x से संबंधित होगा तभी जाकर के हम इसको क्या कहेंगे आच्छादक कहेंगे। क्या आप बताइए 2 जो है यह किसी से संबंधित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका f ऑफ x का वैल्यू मात्र 3 ही वैल्यू आएगा, 1 0 और -1, इसके अलावा दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। क्योंकि आप x का कुछ भी वैल्यू रखिए 0 से बड़ा हमेशा 1 देगा, 0 से छोटा रखिएगा -1 देगा और 0 रखिएगा तो 0 देगा। तो इसका मतलब है कि 2 3 4 5 जो आपको सह प्रांत में है वह x प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सह प्रांत में एक से बड़ा, एक से, या फिर इस तरह से लिखिए सह प्रांत में -1 0 1 को छोड़कर सभी अवयव प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाता है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। इसीलिए यह क्या होगा आच्छादक फलन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप x y का जो यह 2 है 3 है 4 है 5 है यह सब प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाएगा। आप x का कुछ भी वैल्यू रखिए हमेशा -1 या तो 0 या तो 1 मिलेगा। जैसे कि x का वैल्यू आप 0 से छोटा कुछ भी लीजिए -1 लीजिएगा तो -1 बनेगा, फिर जाकर के -2 लीजिएगा तो इसका भी वैल्यू -1 ही आएगा, -3 भी लीजिएगा तो इसका भी वैल्यू -1 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ -1 पे भी -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -1 दे रहा है। उसी तरह x से बड़ा कुछ भी वैल्यू लीजिए सबका वैल्यू क्या 1 है, x से छोटा कुछ भी लेंगे सबका वैल्यू -1 है, और 0 पे तो 0 मिल ही रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो -1 0 और 1 को छोड़ा करके जो भी अवयव है इसका वह प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बना रहा है, इसीलिए यह क्या होगा आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि आच्छादक फलन नहीं है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखते, कहते हैं दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना और f बराबर इतना दिया हुआ है, तो a से b में फलन एक है, सिद्ध कीजिए कि यह एक ही है, हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ a दे दिया है, a बराबर कितना है 1 है, 2 है और 3 है। b बराबर कितना है, b बराबर हमको 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, यह दिया हुआ है। और हमको f भी दे दिया हुआ, यानी फलन भी दे दिया हुआ है, कितना है 1,4, 2,5, 3,6 और यही दिया हुआ फलन, यह हमको फलन दे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यह एक ही फलन होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यह एक ही है, आप एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं, यह a है और यह b है। a में कितना है 1 है, 2 है और 3 है, b में कितना है 4 है, 5 है, 6 है और 7 है।
1 किससे संबंध बना रहा है, 1 4 से संबंध बना रहा है, 2 5 से बना रहा है और 3 6 से बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो देखिए यह जो आपका प्रांत है, यह जो आपका प्रांत है और यह क्या है, सह प्रांत है। तो यहां देखिए प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत से संबंध बना रहा है, इसका प्रत्येक अवयव यह क्या कर रहा है, सह प्रांत से संबंध बना रहा है और सबका अलग अलग प्रतिबिंब है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह क्या होगा, यह आपका एकैकी फलन होगा, लेकिन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव आपको प्रांत से संबंध नहीं बना रहा। देखिए यह किसी से संबंध नहीं बना रहा है, तो यह आच्छादक नहीं होगा लेकिन एकैकी होगा। तो हम कहेंगे प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत से संबंध बनाता है, इसलिए यह क्या होगा, एकैकी फलन है। इसीलिए यह क्या होगा, एकैकी फलन होगा। तो बस यही पूछ रहा था कि एकैकी है या नहीं है।